मैं आपसे फिर ये क्वेश्चंस आज दोबारा कराता हूँ, जिससे कि आपको ये साफ भी दिखाई देगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजिकल्स टू कोसेक a प्लस कॉट a। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास LHS और RHS होता है, तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। अब प्रूव कैसे करेंगे? या तो हम LHS से RHS प्रूव करते हैं या RHS से LHS। तो अधिकतर हम LHS से ही RHS प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये चीज़ देखिए, क्योंकि LHS में क्या है, LHS में ज़्यादा चीज़ है, मतलब जैसे कि कॉस भी है, साइन भी है, 1 भी है, और इसमें कोसेक और कॉट है। तो हम कोई भी ज़्यादा चीज़ को कम तो कर सकते हैं, लेकिन कम चीज़ को हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम LHS से RHS प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, यहाँ लिख दिया हमने cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक, अब देखिए हमें लेके आना है कोसेक a और कॉट a। तो ये मालूम होना चाहिए हमें कि कोसेक a किसके बराबर होता है। कोसेक a बराबर होता है 1 अपॉन साइन a के, और कॉट a बराबर होता है cos a अपॉन साइन a के। तो क्यों ना हम ऊपर और नीचे दोनों में ही साइन a का डिवाइड देके देते हैं। तो डिवाइड देते हैं हम। तो देखिए ऊपर वाला हम वैसे इंग्लिश में इसको नोमिनेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? डिवाइडिंग बाय साइन a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम साइन a का इसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। ये हमने न्यूमरेटर पे डिवाइड कर दिया, अब हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया आपका cos a अपॉन, चलिए जैसे मैंने ऊपर ये डिवाइड किया ऐसे इसमें देते हैं माइनस प्लस, या प्लस है साइन a अपॉन cos a माइनस 1 बाई साइन a। अब देखिए साइन a से साइन a हम कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम्स, ऐसे ही ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये साइन a से साइन a कैंसिल कर दिया 1 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे हमने साइन a का डिवाइड दिया, फिर साइन a से साइन a कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। हमारे पास क्या बचा? देखिए cos a अपॉन साइन a हमारा होता है cot a के बराबर। किसके बराबर? cot a। ऐसे ही यहाँ पे माइनस आया, प्लस 1 अपॉन साइन a होता है हमारा cosec a के बराबर। ऐसे ही अपॉन में cos a अपॉन साइन a हो गया हमारा cot a के बराबर, प्लस 1 माइनस इसलिए हो गया हमारा cosec a के बराबर। ठीक, अब देखिए मैं इस 1 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो देखिए cot a हमारा प्लस में है, cosec a भी हमारा प्लस में है। ठीक, देन माइनस 1, और ऐसे ही cot a माइनस cosec a प्लस 1। चलिए देखिए अब क्या करना है हमें? देखिए cot a प्लस cosec a माइनस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1। हमें क्या लेके आना है? cosec a प्लस cot a। लेकिन cosec a प्लस cot a ऊपर तो आ रहा है नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ रखनी है और बाकी चीज़ ये सब हटनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम? हमें मालूम होना चाहिए 1। तो जैसे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इजिकल्स टू 1 होता है, ऐसे ही कॉट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a भी हमारा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्या?
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाला जो नंबर है, नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसे कि कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर। नहीं, अभी नहीं करते, अभी इसको नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा और इसमें एक आईएनटी लगाते हैं। देखिए एक आईएनटी और लग सकती है इसमें। देखिए हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी आईडी को हम इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे जो है वैसे का वैसे है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए एक ये नंबर मान लेते हैं हम और एक ये नंबर मान, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये पूरा एक नंबर माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए। बात एक ही होता है, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा और 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो हमने ले लिया इसमें कॉमन कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो हमारे पास यहाँ जब यहाँ पूरा आ गया तो यहाँ पर पूरा 1 बचेगा माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे वाला जो था वो वैसे ही उतर जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, देन 1 माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का हो जाएगा कोसेक ए और ये कॉट ए प्लस का होगा, और नीचे हमारा जो नंबर है वो वैसे का वैसे उतार देंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए हम देखते हैं कि ऊपर नीचे ऐसा कोई है डिजिट या कोई ब्रैकेट ऐसा है जो इक्वल मतलब एक जैसा मिल रहा है। जैसे कि हमारा देखेंगे हम, देखिए ये 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है, ये भी माइनस का है, कॉट ए प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जो हमें प्रूव करना था वो चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए आपने उस दिन जिस तरह कहा था कि हमें समझ में नहीं आया, बोर्ड में अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज आपको समझ में भी अच्छी तरह आएगा और बोर्ड में भी अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट कुछ